एक बार फिर आपका जहाँ क्लास में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है। मैं लेके आता हूँ करेंट अफेयर और एग्ज़ाम की अपडेट। कब कौन सा एग्ज़ाम होना है, क्या कट ऑफ है, क्या तैयारी करनी चाहिए, तो इस चैनल में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये करेंट अफेयर का ये वीडियो है जो डेली आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो कैसे याद करें, आप बेफिक्र रहिए, इस वीडियो को आप सुनते रहें और मैं आपको याद करा दूंगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। तो आज शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर। तो देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने सहकार प्रज्ञा पहल शुरू की है जो कि सहकारी क्षेत्रों की क्षमता के विकास में मदद करेगी। तो जो हमारे वर्तमान में कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ठीक है, उन्होंने ये शुरू की है। एक और चीज़, इनके पास पंचायती राज मंत्रालय भी है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी है। तो ये 3 मंत्रालय इनके पास हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है, मतलब शुरुआत की है। तो ये है उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उन्होंने इसका लोकार्पण किया है। अब उत्तराखंड की बात करें, यहाँ की गर्मी की जो राजधानी है वो गिरिसेन बनाई गई है और सर्दी की जो है वो देहरादून है, ठीक है। और इसके जो राज्यपाल हैं वो बेबी रानी मौर्य हैं, ठीक है। हालांकि मैं इसके साथ साथ बोलूँगा तो आपको राजधानी, मुद्रा, ये सारी चीज़ें याद करा दूंगा किसी भी देश। अब बात करें, किसी लोकसभा का नया महासचिव बनाया है। महासचिव जो बने हैं ये हैं उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ये ओम बिरला है, सही है। तो ये भी याद आपको रखना है। किसी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है, वो है वर्षा जोशी को बनाया गया है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस संस्था ने किताब फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया द पैसिफिक जारी किया है। तो ये जो किया है वो है, देखो इसमें ही आंसर है एशिया, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। अब इसका मुख्यालय पूछा जाता है, तो मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। जो फिलीपींस देश है उसी की राजधानी में मुख्यालय है, क्या है, मनीला। तो अब इसकी हमें राजधानी भी याद करनी, तो राजधानी मनीला हो गई और मुद्रा है पैसो, सही है। अब हम आगे बढ़ें तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं मासात्सुको असाकावा, सही है। ये जापान के हैं, जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा क्या है, येन। आगे बढ़ते हैं, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है, तो ये है लुइस हैमिल्टन और ये मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं और ब्रिटेन देश के हैं, ठीक है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन और मुद्रा क्या चलती है, पाउंड स्टर्लिंग। अब बहरीन आ गया देश, तो बहरीन की जो राजधानी है वो है आपकी मनामा और यहाँ क्या चलता है, दिनार, सही है। अब हम आगे चलते हैं, जो 1 तारीख को जो एड्स दिवस बनाया गया था, इसकी थीम क्या रखी, मतलब विषय क्या रखा है 2020 का, तो ये है ग्लोबल सॉलिडरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसकी क्या है थीम। अब कोई पूछता है एड्स की वो क्या है फुल फॉर्म, तो ये है एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म आती है, सही है, एक्वायर इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सही। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, पापा बाउगा डोप का निधन हो गया, ये कौन थे, ये एक फुटबॉलर थे। कौन थे, फुटबॉलर, किसके, सेनेगल देश के। बात समझ में आ गई। अब हम बात करें 1 दिसंबर को BSF मतलब बॉर्डर सेफ्टी फोर्स का स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है। तो कौन सा माह है, ये है आपका 56वां, कौन सा, 56वां, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा है, इसके अध्यक्ष कौन है, BSF के अगर पूछा जाए, ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन है, राकेश अस्थाना। और इसका जो स्थापना हुआ है 1965 में हुआ है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है, क्या है, नई दिल्ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये कब बनाया जाता है, वो आज ही को बनाया जाता है, वो बनाया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, कब को, 2 दिसंबर को, सही है। तो ये रहा आपका 10 क्वेश्चन, टॉप 10 आते हैं।
और यदि ये चैनल आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब डेली आपको करंट अफेयर सबसे जल्दी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और मैं आपको अपडेट भी देता रहूँगा। एनटीपीसी के डेट आ चुकी हैं, 28 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं एग्ज़ाम, तो उनके लिए ऑल दी बेस्ट। आप मेहनत करें, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।